Hello and welcome to another vlog. Yeah, you can say informative video of part-time vloggers. So guys, आज का टॉपिक जो है it is going to be a very crucial and important topic for all the people who have subscribed and who have not subscribed to our channel. हम सब एक प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं जो कि है फैट गेन. तो आज के वीडियो में मैं आपको सिस्टमैटिकली बताऊंगा कि आपके बॉडी में पहली बात तो फैट जमा कैसे होता है, दूसरा हाउ टू गो अबाउट द ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम फैट टू फिट. सो अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कोई आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा एक लाल रंग का सब्सक्राइब बटन, उसको क्लिक कर दीजिए, उसको रेड से बिल्कुल इस टी शर्ट की तरह व्हाइट बना दीजिए एंड साथ ही में वहां पर एक बेल आइकन होगा, उस बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो. तो गाइस ऐसा है, बहुत लोग जैसे मैं अब देख रहे हो कि पेट बहुत ज़्यादा आ गया है, फेस फैट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है एंड जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल में पिक्चर देखी होगी कि एकदम लीन प्रॉपर बॉडी है. मैं बहुत ज़्यादा ये नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा एब्स वगैरह हैं या फैट परसेंटेज बहुत ज़्यादा लूज हो गया, बट इट इज़ क्वाइट अ हेल्दी लुकिंग बॉडी. एवरीबॉडी इन टुडेज वर्ल्ड वांट्स टू लुक गुड. सबको सिक्स पैक एब्स चाहिए, बट आपको सबसे पहले करना क्या है उस चीज़ के लिए. ऐसा नहीं है कि उठा करके जिम चले गए एंड जस्ट आपने सप्लीमेंट के स्टैक भर दिया. हर कोई अफोर्ड भी नहीं कर सकता सप्लीमेंट, लेकिन अगर कुछ लोग जो अफोर्ड कर सकते हैं वो सोचते हैं कि हाँ भाई सप्लीमेंट ले लूँ या इंजेक्शंस ले लूँ, उससे मेरा फैट लॉस हो जाएगा या मेरे सिक्स पैक्स आ जाएंगे 2 महीने 3 महीने 6 महीने में. जैसे जनरली हम लोग फिल्म स्टार्स को देखते हैं, लाइक आमिर खान ने दंगल के लिए कहता कि ही गेन्ड अ लॉट ऑफ वेट, पेट उन्होंने बिल्कुल ऐसा ले आए थे एंड देन उन्होंने अपना ट्रांसफॉर्मेशन किया. हम सब इंस्पायर जरूर हो जाते हैं इन सब चीज़ों से, लेकिन वी डू नॉट नो व्हाट टू डू. सो हियर्स द थिंग, सबसे पहले आपको अगर ट्रांसफॉर्मेशन करना है तो आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि आपकी बॉडी वर्क कैसे करती है. सो व्हेन यू लुक अप एट योर फैट, जो फैट आपकी बॉडी में डिपॉजिटेड है, सबसे पहले ये समझिए कि कैसे डिपॉजिट हुआ है. बी इट मेल बी इट फीमेल, ये बेसिक साइंस हर किसी के लिए सेम है. जब आप खाना खाते हो, खाने के जो मेजर 3 कंपोनेंट्स होते हैं, दैट इज व्हाट, कार्ब्स, प्रोटीन्स एंड फैट. अभी जो यहाँ पे जो फैट है, दिस इज नॉट द फैट विच इज देयर इन योर स्टमक और विच इज देयर इन योर हिप. इट इज बेसिकली अ गुड फैट, इट इज अ कंपोनेंट ऑफ द फूड. तो आपका ये जो फैट डिपॉजिट है, ये आपके फूड वाले फैट से कैसे अलग है. सो व्हाट हैपेंस इज, जनरली जब आप खाना खाते हो तो आपकी बॉडी जो है इस खाने को 3 पार्ट्स में, जैसे जो मैंने कहा है कार्ब्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स में डिवाइड करती है. तो आपको जो एनर्जी मिलती है वो कार्बोहाइड्रेट से मिलती है. बेसिकली आपने जहां भी देखा होगा कार्ब्स जो है वो आपको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं फॉर द वर्कआउट और एनीथिंग दैट यू डू. सो जनरली क्या होता है, व्हेन यू कंज्यूम अ फूड, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपकी बॉडी में जो फूड गया है उसको सबसे पहले जो होता है उसमें से कार्ब्स जो है वो ऑब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं फॉर द एनर्जी. दैट इज द फ्यूल फॉर योर बॉडी टू गो. तो जब आप खाना खाते हो, कार्ब्स जाते हैं आपके स्टमक एरिया के अंदर, होता है ग्लाइकोजन टैंक. जैसे आपके घर पे पानी का टैंक होगा, आपने नोटिस किया होगा कि जैसे आप पानी भर जाता है उसके बाद वो पानी ओवरफ्लो होने लगता है. सिंस आपके बाथरूम में हर जगह पे सीवेज पाइप्स, सीवेज सिस्टम है, ड्रेनेज सिस्टम है, तो वो एक्सेस वाटर निकल जाता है. बट आपके बॉडी में ऐसा कोई ड्रेनेज या सीवेज सिस्टम है नहीं फॉर द कार्ब्स टू गो आउट. तो क्या होता है, ग्लाइकोजन टैंक की जो है बेसिकली एक छोटी सी कैपेसिटी होती है. जितना कार्ब्स ग्लाइकोजन टैंक में जाता है सिर्फ उतना ही कंज्यूम हो पाता है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी और उतना ही बर्न आउट होता है. जब एक बार अगर आपका वो टैंक भर चुका है ना, फॉर दैट मैटर, बाकी का जो आप कार्ब्स डाल रहे हो ओवरफ्लो होकर के आपके इस एरिया में डिपॉजिट हो जाता है और फॉर फीमेल्स वो हिप साइड पे जो है डिपॉजिट हो जाता है. दैट्स हाउ यू बिकम फैट. अगर आपको फैट लॉस करना है तो बेसिक साइंस इसके पीछे की ये होती है कि जो आपका स्टोर्ड फैट है उसको आपको यूटिलाइज करना है, उसको दोबारा से ग्लाइकोजन टैंक में डाल करके बर्न आउट करवा देना है, तब जाके आपका जो स्टोर्ड फैट है वो कम होगा. व्हाट इज द करेक्ट वे कि आप अपने स्टोर्ड फैट्स को एनर्जी में कन्वर्ट करें. इट इज नॉट दैट सिंपल जैसे आप सोचते हो कि हाँ यार वर्कआउट करूंगा, सप्लीमेंट लूंगा एंड इट इज डन. ग्लाइकोजन टैंक में अपने फैट्स को दोबारा डालने के लिए जो केमिकल आपके बॉडी से रिलीज होता है, बहुत सारे ऑर्गन्स, आपके ब्रेन, आपकी लिवर, आपकी किडनी, ये सिक्रीट करती है एक छोटा सा केमिकल विच इज कॉल्ड एल कार्निटीन.
ये जो है बेसिकली इट इज़ अ नेचुरल फैट बर्नर विच योर बॉडी प्रोड्यूसेस, और ये रिस्पॉन्सिबल है आपके स्टोर्ड फैट्स को दोबारा से आपके ग्लाइकोजन टैंक में डाल के उसको बर्न आउट करने के लिए। बट जब आप वर्कआउट शुरू करते हैं तो ये नहीं होता कि आप तुरंत आपका जो स्टोर्ड फैट है उसको बॉडी टैप करके तुरंत ग्लाइकोजन टैंक में डाल दे एंड आपका फैट लॉस होना डे 1 से शुरू हो जाए। नहीं, बेसिकली ऐसा होता है कि वो जो स्टोर्ड फैट है दैट इज टैप्ड द लास्ट। आपके बॉडी में जो भी कार्ब्स होंगे उसको सबसे पहले बॉडी जो है वो एनर्जी में ट्रांसफर करेगी एंड देन वो यूटिलाइज होगी, पर इसको सबसे लास्ट, बिकॉज आप खाना खाना तो छोड़ोगे नहीं, दैट इज व्हाट द बेसिक नीड। तो करें कैसे? सबसे पहले व्हाट यू नीड टू नो इज कि भाई आपके बॉडी के अंदर फैट परसेंटेज कितना है। आप देख सकते हैं कि जैसे यहाँ आपके हाथ में आ पा रहा है तो ये इतना मोटा पार्ट है, अब जैसे स्टमक के लिए है तो ये इतना मोटा पार्ट, मतलब आई हैव मोर देन 30 to 35% ऑफ द फैट डिपॉजिट। आपके एब्स पता है जब कब दिखते हैं? जब आपका फैट परसेंटेज जो है वो सिंगल डिजिट में आ जाए, जब 9, 8, 7, 6, 5 इस नंबर्स में आ जाएगा, तब जाकर के जो है आपके एब्स दिखेंगे। एब्स होते हैं हर किसी के बस उसके बाद हमारी ये फैट की लेयर जमी होती है। तो ये फैट की लेयर कितनी मोटी है सबसे पहले आपको ये जानना है। दूसरी चीज आपको जो करनी है दैट इज योर फुल बॉडी चेकअप। नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग कि फुल बॉडी चेकअप और फैट लॉस का क्या कनेक्शन है? सी जो आपका फैट गेन हो रहा है वो मल्टीपल चीजों से हो रहा है, जैसे फीमेल्स में थायराइड की वजह से हो जाता है, स्ट्रेस की वजह से हो जाता है, मेल्स में भी स्ट्रेस की वजह से हो जाता है, फूड की वजह से होता है, अल्कोहल की वजह से होता है। सो फर्स्ट यू नीड टू नो कि आपके जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो किस तरह से काम कर रहे हैं, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स है। सी अगर आपको प्रॉब्लम ही नहीं पता आपकी बॉडी के अंदर कि हाउ आर यू गोइंग टू ट्रीट इट, आप उसको सही कैसे करेंगे? सो सबसे पहले आपको दो चीज करनी है। एक, आपके बॉडी का बॉडी मास इंडेक्स सबसे पहले निकालना है। वो आप किसी भी जॉगर्स पार्क के बाहर मशीन लेकर के आजकल खड़े हो जाते हो, इस तरह से कुछ डंडा होता है उसमें रस्सी लगी होती है, देन दे चेक इट, वहां से आपको पता चल सकता है, या तो किसी जिम से पता चल सकता है। दूसरा, जैसे मैंने आपको फुल बॉडी चेकअप का आजकल बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है, जैसे प्रैक्टो है या अपोलो हेल्थ है, बहुत सारे, आई डोंट रिमेम्बर द नेम, बट आप ऑनलाइन जाकर के अपना फुल बॉडी चेकअप जो है वो 600 से 700 रुपए के अंदर आप करवा सकते हैं ऑनलाइन पे। अगर आपको चाहिए तो मैं कुछ लिंक्स अपने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। L-कार्निटिन आपकी बॉडी जो है ऑलरेडी बनाती है, बट एडिशनली आपको उतने बेसिकली कैसे आपकी बॉडी जो है L-कार्निटिन उतने मात्रा में नहीं प्रोड्यूस करती कि आपका जो स्टोर्ड फैट है वो बर्न आउट होना शुरू हो जाए। वर्कआउट से होगा थोड़ी सी मात्रा बढ़ेगी, बट दैट इज नॉट द अमाउंट विच योर बॉडी नीड्स टू डिसॉल्व दिस मच फैट। कि मेरे पास है L-कार्निटिन की एक, दीज आर द टैबलेट्स विच इज इजीली अवेलेबल फॉर 200 to 300 ऑनलाइन अमेजोन पे मिल जाएगी, हेल्थ कार्ड पे मिल जाएगी, या आपके किसी नियर बाई सप्लीमेंट स्टोर से। सी आई नो लॉट ऑफ पीपल आर स्केप्टिकल अबाउट के सप्लीमेंट्स लेना नहीं लेना। सी सप्लीमेंट क्या होता है यार, अंडरस्टैंड कीजिए। आप एग्जाम लिख रहे हो, आपको एक मेन आंसर शीट दी हुई है, जब आपको सिर्फ पास होना है तो आप सिर्फ वो मेन एग्जाम शीट लिख करके भर के दे दो एंड इट इज डन। आप सप्लीमेंट शीट क्यों लेते हो? सो दैट यू कैन पुट दैट एक्स्ट्रा एफर्ट और आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिल सके, सो दैट यू स्कोर गुड। एग्जैक्टली ये बॉडी बिल्डिंग सप्लीमेंट्स का भी काम ऐसा ही है। नहीं लोगे डजंट मैटर, इट इज नोवेयर कंपल्सरी। हाँ, बट इफ यू वांट टू मेक द फास्ट मूवमेंट तो आप ये ले सकते हो, बट अलोंग विद दैट आपको इसके बेनिफिट्स क्या है और इसके साथ इसके ड्रॉबैक्स क्या है वो जानना जरूरी है। किस तरह से लेना है, कितना लेना है और कब लेना है, ये सारी चीजें जानना जरूरी है। अगर आप चाहते हो कि लाइक ऑन दिस L-कार्निटिन या क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट हो गया, ग्लूटामिन हो गया, या ऐसे कोई भी बॉडी बिल्डिंग सप्लीमेंट्स है जिसके बारे में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं, तो डेफिनेटली प्लीज मुझे कमेंट्स में बताइए, तो मुझे पता चलेगा कि आप लोगों को ये सीरीज चाहिए ना नहीं चाहिए। सी आई विल नॉट टॉक अबाउट द सप्लीमेंट्स बिकॉज मैं किसी भी सप्लीमेंट ब्रांड को ना एंडोर्स करना चाहता हूँ, ना मैं किसी को ये कहना चाहता हूँ कि सप्लीमेंट्स आर द ओनली थिंग। देखो यार, दो चीज होती हैं। आपको फैट लॉस करना है, सबसे पहली चीज आप वर्कआउट करना शुरू करें, चाहे वो घर के अंदर करें या फिर आप जिम जा करके करें। बिकॉज ऐसा हो रहा होगा कि आप लोग अगर वर्कआउट बहुत टाइम से नहीं कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत भी चल रहे हैं या एक स्टेशन का ब्रिज भी चढ़ के उतर रहे हैं तो आप हाफ जाते होंगे, आपको थकान महसूस हो रही होगी। तो व्हाट यू नीड टू डू इज, आपकी जो बॉडी अभी रेस्टिंग मोड पे है उसको दोबारा से एक्टिव मोड पे लाना। बिकॉज जो लाइफस्टाइल हम लोग फॉलो कर रहे हैं आजकल वर्क फ्रॉम होम या ऑफिस के चक्कर में, इज बेसिकली व्हाट सिट एंड वर्क।
तो ऐसे में ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता यार। ट्रांसफॉर्मेशन करना है तो सबसे पहले गेट योर बॉडी इनटू हैबिट ऑफ वर्किंग आउट, थोड़ा एक्टिविटी लाइए। तो पता करिए सबसे पहले कि आपके BMI के अकॉर्डिंग आपकी बॉडी के लिए कितना कार्ब्स इंपॉर्टेंट है, कितनी कैलोरीज इंपॉर्टेंट है। इसीलिए दैट इज द रीजन नो कि हमें ये BMI करना है। वो नहीं करेंगे तो पता नहीं चलेगा। हाँ, दूसरा मैंने ये कहा था कि हमें फुल बॉडी चेकअप करना है। क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स हैं या फिर हार्मोन्स हैं जो कि इम्बैलेंस्ड होते हैं। जब हम फैट गेन करते हैं स्ट्रेस के वजह से या किसी पर्टिकुलर बीमारी की वजह से, तो सबसे पहले ये पता करें तो हमें उसको भी साथ साथ ट्रीट करना है, अदरवाइज इट वोंट वर्क। बहुत सारी फीमेल मेरे साथ इस चीज़ को लेकर के अग्री करेंगी कि दे आर डायग्नोस्ड विद PCOD और PCOS एंड दे आर वर्किंग आउट अ लॉट, दे आर ईटिंग वेरी लेस, पर उनका वेट लॉस नहीं हो रहा है। सेम गोज विद द थायराइड, उनका वेट लॉस नहीं हो रहा है। सो दे नीड टू अंडरस्टैंड कि उनके बॉडी का वेट बढ़ क्यों रहा है। सो ये दो चीज इंपॉर्टेंट है, BMI एंड योर फुल बॉडी चेकअप। सो यार वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो रहा है, बेसिक कट शॉर्ट में मैं बात कर दूंगा। तो ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए सबसे पहले आप कर लीजिए अपना BMI चेक, फैट परसेंटेज कितना ये जान लीजिए, फुल बॉडी चेकअप कर लीजिए, आपके बॉडी में क्या क्या दिक्कत है, एंड अकॉर्डिंगली एक शीट ले लीजिए और उसके अंदर आप उसको वर्कआउट करना शुरू कर दीजिए कि भाई कितना प्रॉब्लम कहाँ है और उसको मुझे किस किस तरह से रिजॉल्व करना है। दूसरी चीज, आपने वर्कआउट करना शुरू कर देना है कंप्लीटली सो दैट योर बॉडी कम्स इनटू एन एक्टिव फॉर्म। जो एडिशनली अब आपका जो फैट स्टोर होते जा रहा है उसको बढ़ने से रोकना है। थर्ड एंड द लास्ट थिंग दैट आई विल बी टॉकिंग अबाउट इज आपके बॉडी में जो कार्ब्स जा रहा है उसे आपको कंट्रोल करना है, आपकी डाइट को क्लीन करना है। अगर आप चाहते हैं कि इससे रिलेटेड और डिटेल वीडियोस में बनाऊं तो आपके क्वेश्चंस प्लीज 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 मुझे कमेंट्स में डाल दीजिए। सो बस हमको फिलहाल फिट होना है। यहाँ पे मैं आपको फिटनेस की बात करूंगा, आई वोंट बी टॉकिंग अबाउट मसल बिल्डिंग या मस्कुलरिटी या बहुत ज़्यादा हैंडसम हंग बन जाएंगे, वो भी हो सकता है, हम वो भी करेंगे। अगर आपको चाहिए कि मैं ऐसे कोई वीडियो बनाऊं तो प्लीज 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 मुझे कमेंट कीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस so much love।